नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूँ उसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। चाहे अमेरिका हो चाहे रूस, सब मतलब के यार हैं। कोई भी भारत का दोस्त नहीं है। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? दरअसल खबर ही कुछ ऐसी है। खबर सामने निकल कर ये आई है कि भारत ने हाल ही में अर्मेनिया को ATGS सिस्टम, दरअसल यह होता है एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम, बेचे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की तोप है, जो कि दुनिया के कुछ खास देश ही इस्तेमाल करते हैं। हमने अर्मेनिया को यह बेची है। अर्मेनिया को इनकी सप्लाई भी कर दी गई है। इसके अलावा हमने पिनाका रॉकेट सिस्टम भी यहाँ पर सप्लाई किए हैं और इससे हमारी मोटी कमाई हुई है। लेकिन यह कमाई यहाँ पर नहीं रुकने वाली। यह तो शुरुआत है। अर्मेनिया हमसे और ज़्यादा हथियार खरीदने वाला है, जैसे कि आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसकी डील ऑलमोस्ट हो चुकी है। जल्द ही वह भी हम सप्लाई करना शुरू कर देंगे। उससे हमारी कमाई होगी सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा मोटी कमाई तब होगी जब हमें वह देगा ब्रह्मोस मिसाइल का ऑर्डर। जी हाँ, उसकी भी बातचीत जारी है। यानी कि देखा जाए तो अर्मेनिया हमारे हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश है, और न सिर्फ वो खरीद करके एक तरफ रख रहा है, बल्कि एक्चुअल में उनका बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी कर रहा है। लेकिन यह बात कई देशों को पसंद नहीं आ रही, खासकर कि उन देशों को जिनका हमने मार्केट छीना है। यानी कि हमसे पहले अर्मेनिया जिन देशों से हथियार खरीदता था और अब उनकी बजाय भारत से खरीद रहा है, उन देशों को पसंद नहीं आ रहा है। कौन है वो देश? रूस। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, सोशल मीडिया पर एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जो रूस के लिंक अकाउंट से सोशल मीडिया पर, यानी कि खासकर की बात करें तो अब अर्मेनिया और भारत से कोई और हथियार नहीं खरीदने वाला, क्योंकि वह यह भारतीय हथियार खरीदकर एक तरीके से खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है और उसे लग रहा है कि भारत ने उसके साथ स्कैम कर लिया। कुछ ऐसी प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई इसके ठीक उलट है। भारत से उन्होंने दोनों हथियार इकट्ठा नहीं लिए। सबसे पहले उन्होंने ATGS खरीदा था, जो कि 1 साल पहले हमने डिलीवर किया था। 1 साल तक ATGS को इस्तेमाल किया, और जब उसकी परफॉर्मेंस से वह खुश हुए तब जाकर उन्होंने पिनाका खरीदा, और अब पिनाका को वह पिछले कई महीनों से इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी परफॉर्मेंस से इतना खुश हैं कि अब वह आकाश खरीद रहे हैं। यानी कि उन्होंने पहले इस्तेमाल किया, फिर विश्वास किया, और यह तो कॉमन सेंस की बात है। आप खुद सोच लीजिए, अगर वह ATGS की परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते तो वह हमसे बाकी हथियार क्यों खरीदते? वो कहते कि जी नहीं, हमने आपसे खरीद लिया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं निकली, हम आगे से आपके हथियार नहीं खरीदेंगे। भाई, आगे आप ऑर्डर तभी दोगे ना जब आप पहले से वहाँ उस माल से खुश हो गए होंगे। यही कारण है कि इस प्रकार की खबरें जो फैलाई जा रही हैं वह प्रोपगेंडा है, और ज़्यादातर ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं रशिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स। और देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं है, यह उनका काम है। भारत ने रूस का मार्केट छीना है, इस बात से वह गुस्सा है। इस प्रकार का वह प्रोपगेंडा फैलाएंगे ही। हमारा यह काम है कि हम उस प्रोपगेंडा को काउंटर करें, ताकि भारतीय हथियारों की छवि खराब ना हो और वह और ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। क्योंकि आप याद रखिए, दुनिया में जितने भी मिलिट्री सुपर पावर देश बने हैं ना, सारे के सारे हथियार बेचकर बने हैं। यहाँ तक कि अमेरिका अपनी सेना पर हर साल ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है। आपको क्या लगता है सारा का सारा पैसा वह अपने टैक्स पेयर से देता है? नहीं, ज़्यादातर पैसा आता है हथियार बेचकर। यानी कि हथियार बेचकर ही अमेरिका अपनी शक्तिशाली सेना को चलाता है। रूस भी ऐसा ही करता है। और अगर भारत को भी एक शक्तिशाली मिलिट्री का निर्माण करना है तो हथियार बेचने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और उसके लिए हमें इस प्रोपगेंडा को काउंटर करना होगा, और हम आम जनता को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि जी फला देश तो हमारा दोस्त है, जी फला देश तो हमारा दुश्मन है। कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं है। अगर आपको प्रगति करनी है तो सिर्फ राष्ट्र हितों के बारे में सोचना होगा, और राष्ट्र हित के लिए हमें कभी कभी दुश्मन से भी हाथ मिलाना पड़ता है।
जैसे कि हमने चीन से मिलाया है, ताकि हम अमेरिका को सबक सिखा सकें। और वो काम भी किया है। आपने देखा जब हमने चीन से हाथ मिलाया, ना कनाडा की तरफ से एक भी एलिगेशन भारत पर नया नहीं लगा और अमेरिका भी शांत हो गया। यानी कि सबकी नस दबा दी, और इसे कहते हैं राष्ट्रहित की नीति।